हेलो एवरीवन। सो प्यारे बच्चों एंड डियर कलीग्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऑल 12 टेंसेस और इसकी ट्रिक्स की कैसे आप याद रख सकते हैं कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। आई टीच इंग्लिश। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है यहाँ पर आप देखिए कि यूज़ नहीं हुई है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है और वर्ब का जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। इसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो है इज एम आर। इज एम आर के साथ क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ भी परफेक्ट होगा, परफेक्ट से आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। और हैज़ और हैव के साथ आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। आई हैव टॉट इंग्लिश, यहाँ पे जो टॉट है वो टीच का थर्ड फॉर्म है। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे देखिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट का हम हैव लेंगे और कंटिन्यूअस का हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। और आई हैव बीन टीचिंग, यहाँ पर इन दोनों को मिलाने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि दोनों को ऐड करने के लिए बीन का यूज होता है। ये हमारी समझ के लिए है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 14 ईयर्स, और यहाँ पर टाइम का यूज जरूर होगा। सिंस और फॉर का यूज हम टाइम शो करने के लिए करते हैं। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। अगर आपको डाउट है तो आपका कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं पास्ट पर। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमने देखा था एज इट इज, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। इन द सेम वे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज नहीं होती है और वर्ब की फर्स्ट की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। आई टॉट इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है। इसमें इज एम आर का पास्ट फॉर्म यानी कि वॉज और वर यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर वर यूज होगा, और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो साथ में हम लगा देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर सेंटेंस बन जाता है आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही है। यहाँ पर प्रेजेंट में क्योंकि हम हैज हैव यूज करते हैं, पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं, और हमेशा हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में इजी रहेगा। आई हैड टॉट इंग्लिश। लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि पास्ट का परफेक्ट है तो हैव की जगह हम यहाँ हैड ले रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और हमारे याद रखने की समझ के लिए दोनों को जोड़ने के लिए हम बीन का यूज करते हैं। सेंटेंस बन जाता है आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। चलिए फ्यूचर पर आ जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस ये प्रेजेंट और पास्ट की तरह ही है, लेकिन इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। लेकिन फ्यूचर के हर टाइप ऑफ टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी विल, और विल के साथ यहाँ पर शैल भी यूज होता है। शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज होगा, लेकिन आई जो है वो एक्सेप्शन है। हम विल भी जनरली स्पोकन में यूज करते हैं। आई विल टीच इंग्लिश। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल के साथ लग जाता है बी, और क्योंकि कंटिन्यूअस है, जैसा हमने प्रेजेंट और पास्ट में भी देखा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ भी आएगी। सेंटेंस बनता है आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एज इट इज परफेक्ट, हम यहाँ पर भी हैव का यूज करेंगे, लेकिन फ्यूचर है इसलिए विल आ जाता है, और हैज हैव हैड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। ये एज इट इज है फ्यूचर में। तो सेंटेंस बनता है आई विल हैव टॉट इंग्लिश। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का हैव, कंटिन्यूअस का वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और दोनों को जोड़ने के लिए हमारी समझ के लिए हम याद करते हैं बीन को जोड़ा जाता है, क्योंकि फ्यूचर है। मैंने आपको जैसा कहा कि हर फ्यूचर के टाइप ऑफ टेंस में विल का यूज होगा। सेंटेंस बनता है आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। तो देखिए कितनी सिंपल ट्रिक्स थी। जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो इन ट्रिक्स की हेल्प से आप हर टेंस का जो सेंटेंस है वो इजीली बना पाएंगे। आगे की सीरीज में भी मैं आपके लिए और वीडियोस लाने वाली हूँ जिसमें हम
इनको हिंदी में भी समझेंगे और हर टेंस को पर्टिकुलरली कैसे बनाना है, कैसे इसे अदर टेंस में हम चेंज कर सकते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके नोट्स बनाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक और अपने दोस्तों और कलीग के साथ कर दीजिए शेयर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत